8 मार्च 2019 की रात के करीब 8:30 बजे का वक्त था। बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाने के दो सिपाही मोटरसाइकिल पर गश्त करते हुए सैयद नांगलोई के पास बहने वाले नाले के किनारे बनी सड़क से गुजर रहे थे। तभी एक राहगीर दौड़ते हुए आकर उनकी बाइक के सामने खड़ा हो गया। मजबूरी में पुलिस वालों को मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। बाइक पर पीछे बैठा सिपाही झुंझलाते हुए नीचे उतरा और उस राहगीर को झिड़कते हुए बोला, ओ भाई, क्या इरादा है? मरना चाहता है क्या, जो इस तरह भागकर बाइक के सामने आ गया? नहीं सर, न तो मैं मरना चाहता हूं और न ही ऐसा कोई इरादा है। बस आपको एक सूचना देनी थी, इसलिए आप लोगों को देखकर दौड़ता चला आया। राहगीर ने अपनी उखड़ी सांस को नियंत्रित करते हुए सफाई दी। राहगीर की बात सुनकर सिपाही का गुस्सा शांत हो गया। उसने जिज्ञासा दिखाते हुए राहगीर से पूछा, सूचना? कैसी सूचना? क्या हुआ? सर, उस नाले में एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई संदिग्ध चीज है, राहगीर ने कहा। उसकी बात सुनकर दोनों सिपाही बाइक को वहीं खड़ी करके राहगीर के साथ उस जगह पहुंचे जहां नाले में सूटकेस तैर रहा था। दोनों सिपाहियों ने देखा, एक लाल रंग का सूटकेस नाले के दूसरे किनारे पर तैर रहा था, लेकिन वह इलाका उनके थाना क्षेत्र में नहीं आता था। वह थाना पश्चिम विहार वेस्ट के क्षेत्र में था, इसलिए कांस्टेबल ने उसी समय फोन करके पश्चिम विहार वेस्ट थाने को सूचना दे दी। सूचना चूंकि पुलिस की तरफ से मिली थी, इसलिए खबर मिलते ही एसएचओ मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर एटीओ मनोज भाटिया के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सूटकेस को नाले से बाहर निकालकर खुलवाया तो उसमें एक महिला का सड़ा गला शव मिला। उन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा अपने उच्चाधिकारियों को भी लाश मिलने की सूचना दे दी। कुछ ही देर में क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंच गई। टीम ने लाश को सूटकेस से बाहर निकलवाकर जांच शुरू कर दी। वह शव किसी अधेड़ उम्र की महिला का था, जिसका मुंह काफी सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस शव को वहां पड़े कई दिन गुजर चुके हों, क्योंकि शव पानी में पड़े रहने के कारण काफी सड़ चुका था। महिला के शव पर ऑरेंज कलर का कुर्ता, ब्राउन रंग की सलवार थी। वह जुराब पहने हुए थी, मगर पांव में चप्पल नहीं थी। उसकी बाजू में हरे रंग के कपड़े में एक ताबीज बंधा था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसी दौरान एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सागर और एसीपी विनय माथुर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी लाश का मुआयना किया। जिस तरह से अधेड़ महिला का शव मिला था, उसे देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि महिला की हत्या कहीं और की गई होगी और बाद में उसके शव को यहां लाकर डाला गया होगा। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि महिला की पहचान कैसे हो, क्योंकि वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे महिला की शिनाख्त हो सके। पश्चिम विहार वेस्ट थाने के अधिकारियों ने अपने स्टाफ को आसपास की कॉलोनियों में भेजकर वहां रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया ताकि महिला के शव की पहचान हो सके, लेकिन इस पूरी कवायद में कोई सफलता नहीं मिली। लिहाजा पुलिस ने शव के फोटोग्राफ्स खिंचवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। पश्चिम विहार वेस्ट थाने लौटकर एसएचओ मुकेश कुमार ने अज्ञात के खिलाफ भादनसम की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर मनोज भाटिया को सौंप दिया। मनोज भाटिया ने मुकदमे की जांच मिलने के बाद उसी रात सबसे पहले यह पता लगाने का काम शुरू कर दिया कि आखिर मृतका है कौन। उन्हें शक था कि अगर उस महिला का शव यहां पड़ा है तो हो सकता है कि उसके परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई हो। लिहाजा उन्होंने अपने स्टाफ के साथ जिपनेट नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया। दरअसल इस नेटवर्क पर दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों में मिली लावारिस लाशों और गुमशुदा लोगों की जानकारी दर्ज रहती है। करीब 3 घंटे की कवायद के बाद इंस्पेक्टर मनोज भाटिया को गुमशुदगी के एक ऐसे मामले की रिपोर्ट मिल गई जिसमें दर्ज हुई महिला की तस्वीर उस महिला की लाश से काफी हद तक मिलती थी। लापता महिला का नाम जागीर कौर था। गुमशुदगी की यह सूचना निहाल विहार थाने में लिखी गई थी। जागीर कौर निहाल विहार थाने के दीपक विहार नीलोठी एक्सटेंशन के मकान नंबर 22 में रहती थी। सूचना जागीर कौर की बेटी हरजिंदर कौर ने दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जागीर कौर के पति गुरमीत सिंह भी लापता हैं। इंस्पेक्टर मनोज भाटिया ने निहाल विहार थाने में फोन करके जागीर कौर व गुरमीत सिंह की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराने वाली हरजिंदर कौर का फोन नंबर हासिल कर लिया। मनोज भाटिया ने रात में ही हरजिंदर कौर को फोन करके सैयद नांगलोई के नाले से अधेड़ महिला की लाश बरामद करने की जानकारी दी। उन्होंने शव की पहचान करने के लिए हरजिंदर कौर से संजय गांधी अस्पताल पहुंचने को कहा। अगले 1 घंटे के भीतर हरजिंदर कौर संजय गांधी अस्पताल पहुंच गए। तब तक इंस्पेक्टर मनोज भाटिया भी
वहां पहुंच गए। उन्होंने जब हरजिंदर कौर को महिला का शव दिखाया तो उसने देखते ही शव की पहचान अपनी मां जागीर कौर के रूप में कर दी। शव की पहचान होते ही मनोज भाटिया ने राहत की सांस ली। अब उन्हें लगने लगा कि हत्या की गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी। उसी वक्त हरजिंदर कौर ने कहा कि अगर उसकी मां का शव नाले में मिला है तो उसके पिता का शव भी वहां आसपास ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसे पूरा शक है कि उनकी भी हत्या हो चुकी होगी। इसके बाद इंस्पेक्टर मनोज भाटिया ने थाने की एक और टीम को तत्काल सैयद नांगलोई नाले की तरफ रवाना किया और खुद भी हरजिंदर कौर को लेकर उसी तरफ रवाना हो गए। पुलिस टीम ने रात में ही नाले के उसी एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसका परिणाम ये निकला कि 2 घंटे बाद नाले में रैक्सीन का एक और काला सूटकेस बरामद हुआ। उस सूटकेस को खुलवाया तो उसमें भी एक शव बरामद हुआ। यह शव एक सिख का था और बुरी तरह सड़ चुका था, लेकिन उसके शरीर पर लिबास और पहनावे को देखकर हरजिंदर कौर ने पहचान लिया। यह शव उसके पिता गुरमीत सिंह का ही था। नाले से एक और शव की सूचना मिलने के बाद तमाम बड़े अधिकारी एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंचे और फोरेंसिक क्राइम टीम को फिर से मौके पर बुलाया गया। शव की शिनाख्त, जांच पड़ताल के बाद गुरमीत सिंह के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। तब तक 9 मार्च की सुबह के भोर का उजाला हो गया था। दूसरा शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी जांच का जिम्मा थाने की महिला इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन डोमिका पूर्ति को सौंपा गया। हरजिंदर कौर ने इस शव की शिनाख्त अपने पिता गुरमीत सिंह के रूप में की, इसलिए जब इंस्पेक्टर डोमिका पूर्ति ने हरजिंदर कौर से पूछताछ की तो उसने साफ आरोप लगाया कि उसके माता पिता की हत्या उसकी बड़ी बहन दविंदर कौर उर्फ सोनिया ने अपने प्रेमी राजकुमार दीक्षित उर्फ विक्रम उर्फ प्रिंस दीक्षित के साथ मिलकर की होगी। उसने यह भी बताया कि उसकी बहन सोनिया और प्रिंस के बीच पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशन चले आ रहे हैं। पूछताछ में हरजिंदर कौर ने यह भी बताया कि सोनिया माता पिता के साथ ही रहती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तत्काल उस ठिकाने पर रवाना कर दी गई जहां सोनिया रहती थी, मगर वहां ताला लटका मिला। साफ हो गया कि इस वारदात को सोनिया ने ही अंजाम दिया है, क्योंकि वह लापता थी। चूंकि मामला दोहरे हत्याकांड का था, लिहाजा जिले के डीसीपी सेजू पी कुरुविला ने हत्यारों को पकड़ने के लिए एक बड़ी टीम का गठन कर दिया। इस टीम के सुपरविजन की जिम्मेदारी उन्होंने एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सागर को सौंपी और ऑपरेशन की कमांड संभालने का जिम्मा एसीपी विनय माथुर को दिया। विशेष टीम में पश्चिम विहार वेस्ट थाने के एसएचओ मुकेश कुमार, एडिशनल एसएसओ मनोज भाटिया, निहाल विहार थाने के एसएचओ धर्मपाल सिंह, एसआई ऋतुराज, एएसआई अनिल कुमार, महावीर, राजेंद्र सिंह, राजवीर, धनराज, हेड कांस्टेबल कृष्ण राठी, सुभाष, रजनीश, कांस्टेबल संदीप, अनिल, नवीन यादव, वीरेंद्र, अमित, सुनील और महिला कांस्टेबल दिव्या को शामिल किया गया। पुलिस की एक टीम सोनिया व उसके प्रेमी प्रिंस के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालकर उसके फोन के सर्विलांस के काम में जुटी, तो दूसरी टीम को उससे मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ का जिम्मा सौंपा गया। पुलिस टीम ने जब मृतका जागीर कौर व उनके पति गुरमीत सिन्हा के घर के आसपास लगे कुछ सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल करनी शुरू की, तो कुछ सीसीटीवी कैमरों से ऐसी फुटेज भी मिल गई जिससे साफ हो गया कि सोनिया और प्रिंस ही इस दोहरे हत्याकांड के जिम्मेदार हैं। पुलिस टीम ने सर्विलांस की मदद से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपना जाल बिछा दिया, क्योंकि प्रिंस लखनऊ का ही रहने वाला था। ताबड़तोड़ छापेमारी और पुलिस की घेराबंदी का नतीजा यह निकला कि 10 मार्च 2019 की रात को पुलिस ने बाहरी दिल्ली इलाके में दिलेर मेहंदी फार्म हाउस के पास से सोनिया और उसके प्रेमी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर जब थाने लाया गया और पूछताछ की गई तो पता चला इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रिंस ने लखनऊ के भाड़े के 2 हथियारों रिंकू और दिवाकर की भी मदद ली थी। पता चला कि दोनों हथियारों को उसने 50,000 रुपए दिए थे। दोनों सुपारी किलर रिंकू और दिवाकर लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन के रहने वाले थे। प्रिंस से पूछताछ के बाद पुलिस ने रिंकू और दिवाकर के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए और वेस्ट थाने के एएसआई राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम को दोनों की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ रवाना कर दिया। इधर अगली सुबह यानी 31 मार्च को सोनिया और प्रिंस दीक्षित को अदालत में पेश कर मनोज भाटिया ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया।
दूसरी तरफ एएसआई राजेंद्र सिंह की टीम ने 11 मार्च की रात को ही दोनों आरोपियों रिंकू और दिवाकर को लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन से गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह तक राजेंद्र सिंह की टीम उन दोनों को लेकर दिल्ली आ गई। उन्हें भी अदालत में पेश कर 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। चारों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पूरा सच सामने आ गया और पूरे हत्याकांड की सारी कड़ियां जुड़ती चली गईं, जिसे सुनकर हर आदमी यही कह सकता है कि ऐसी बेटी किसी की ना हो। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले गुरमीत सिंह की शादी जालंधर की रहने वाली जागीर कौर से हुई थी। जागीर कौर और गुरमीत सिंह के 4 बच्चे हैं। गुरमीत सिंह पेशे से लकड़ी के ठेकेदार थे। वह अपने परिवार के साथ दीपक विहार नीलोठी एक्सटेंशन स्थित अपने मकान में रहते थे। उनके 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। गुरमीत का बड़ा बेटा अमरजीत सिंह अपने परिवार के साथ दुबई में रहता है और वहीं सेटल है, जबकि छोटे बेटे ने दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद उनके परिवार में बस 2 बेटियां ही रह गई थीं। बड़ी बेटी दविंदर कौर उर्फ सोनिया और छोटी हरजिंदर कौर। सोनिया की शादी सन 2011 में फरीदाबाद में रहने वाले सुरेंद्र से हुई थी, लेकिन सुरेंद्र एक सीधा साधा व्यापारी था, जबकि सोनिया पढ़ी लिखी और चंचल स्वभाव की महत्वाकांक्षी लड़की थी। दोनों के विचार नहीं मिले तो उनके बीच अनबन रहने लगी। यही कारण रहा कि 1 साल पूरा होते होते सोनिया का सुरेंद्र से आपसी सहमति से तलाक हो गया और वह अपने माता पिता के घर आ गई। पहली शादी भले ही असफल हो गई थी, लेकिन माता पिता को बेटी का घर में बैठना गवारा नहीं था। लिहाजा उन्होंने उसी साल निहाल विहार में रहने वाले करुण शर्मा से उसकी दूसरी शादी कर दी। दरअसल करुण शर्मा, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उससे सोनिया की जान पहचान खुद ही हुई थी। दोनों के बीच जल्द ही घनिष्ठता बढ़ गई और इसी के बाद सोनिया ने माता पिता को यह बात बताई। इसके बाद दोनों की शादी कर दी गई। शादी के 5 साल तक दोनों की गृहस्थी ठीक ठाक चली। इस बीच सोनिया ने 2 बच्चों, एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 2 साल पहले यानी सन 2017 में उसने अपने पति का घर छोड़ दिया। यहाँ तक कि वह दोनों बच्चों को पति के पास छोड़कर मायके में आ गई। इसका भी एक अहम कारण था। दरअसल जब सोनिया अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उस दौरान उसकी छोटी बहन हरजिंदर कौर उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर आई थी। हरजिंदर कौर सुंदर भी थी और जवान भी, लिहाजा पत्नी के बिस्तर पर होने के कारण पति करुण शर्मा का उसकी तरफ झुकाव हो गया था। 2-3 महीने में हालात ऐसे हो गए कि हरजिंदर कौर तथा करुण शर्मा के बीच संबंध हो गए। जल्द ही यह रात सोनिया को पता चल गया। दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद जब सोनिया ने हरजिंदर को घर भेज दिया तो उसके बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। कभी करुण उससे मिलने माता पिता के घर चला जाता तो कभी वह उसे बाहर बुलाकर उससे मिलता जुलता। अब करुण के लिए बीवी से ज्यादा साली प्यारी हो गई थी। 1 साल होते होते दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए कि सोनिया का आए दिन इस बात को लेकर अपने पति और बहन के साथ झगड़ा होने लगा। आखिर एक दिन तंग आकर सोनिया दोनों बच्चों को पति के पास छोड़कर हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने माता पिता के घर आ गई। सोनिया माता पिता के पास क्या आई कि हरजिंदर उसके बच्चों की देखभाल के नाम पर करुण शर्मा के घर में आकर रहने लगी। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस घटना के बाद से ही सोनिया का रिश्ते नातों से विश्वास उठने लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह जीवन में सिर्फ अपने लिए जिएगी। माता पिता के घर आकर सोनिया के सामने अपनी जिंदगी को पालने का संकट था, लिहाजा उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान जॉब पोर्टल से इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन निवासी प्रिंस दीक्षित का मोबाइल नंबर सोनिया को मिला। उसने इवेंट मैनेजमेंट के लिए सोशल मीडिया पर महिला एग्जीक्यूटिव की जॉब का विज्ञापन दिया हुआ था। उस नंबर पर बात करके सोनिया प्रिंस से मिलने लखनऊ गई। वहां प्रिंस को जब पता चला कि सोनिया पहले पति से तलाक के बाद दूसरे पति को बिना तलाक दिए छोड़ चुकी है, तो उसे लगा कि खूबसूरत सोनिया को अगर वह अपने साथ रख ले तो उसका धंधा ही नहीं चलेगा, बल्कि औरत के बिना जिंदगी के अधूरेपन की कमी भी दूर हो जाएगी। दरअसल प्रिंस ने भी अपनी पत्नी को छोड़ रखा था, लिहाजा प्रिंस ने उसे अपने यहाँ नौकरी ही नहीं दी, बल्कि अपने घर में रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। दोनों ही अधूरेपन की जिंदगी जी रहे थे। फिर ऐसे हालात बने कि दोनों के बीच जल्द ही जिस्मानी संबंध भी बन गए। लेकिन कुछ समय बाद सोनिया दिल्ली आ गई, क्योंकि उसने कहा था कि वह दिल्ली में रहकर ही उसके इवेंट के लिए क्लाइंट देखा करेगी। दरअसल प्रिंस और सोनिया अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन सोनिया समझ गई थी कि उसे इतनी कमाई नहीं होती कि वह उसके खर्चे लंबे समय तक उठा सके। लेकिन सोनिया के दिल्ली में माता पिता के पास रहने के दौरान भी प्रिंस
अक्सर सोनिया से मिलने के लिए दिल्ली आता जाता रहता था। सोनिया ने अपने माता पिता को बताया कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। कुछ समय बाद ही प्रिंस को उसके घर आते जाते ये बात पता चल चुकी थी कि दोनों भाई परिवार से अलग हैं और छोटी बेटी हरजिंदर कौर के सोनिया के पति से संबंध हो जाने के बाद उसके माता पिता के पास केवल सोनिया ही थी जो उस मकान की हकदार थी। उस 100 वर्ग गज के मकान की कीमत लगभग 70-80 लाख रुपए थी। इसलिए प्रिंस ने सोनिया के दिमाग में यह बात डाल दी कि अगर वह अपने माता पिता से इस मकान को अपने नाम करा ले तो वे दोनों शादी करके दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलकर आगे की जिंदगी चैन से बसर कर सकते हैं। सोनिया को भी उसकी बात पसंद आई। सोनिया ने अपने माता पिता से घर को उसके नाम पर करने के लिए कहा तो पिता बुरी तरह भड़क गए। कहने लगे, क्या हुआ जो मेरे दूसरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते? अरे ये मेरी मेहनत की कमाई से बनाई गई प्रॉपर्टी है, इस पर उन सबका भी बराबर का अधिकार है। जब तक मैं जिंदा हूं इस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। कई बार बात करने के बाद भी गुरमीत सिंह और जागीर कौर मकान को सोनिया के नाम ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं हुए। अपने सपने में माता पिता को बाधक बनता देखकर सोनिया के दिमाग में उनके लिए खुराफाती ख्याल आने लगे। जब उसने देख लिया कि पिता प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करेंगे तो उसने सबसे पहले पिता के संदूक से उस प्रॉपर्टी के पेपर चुरा लिए। बाद में उसने प्रिंस की मदद से उन दस्तावेजों को जालसाजी करके अपने नाम करवा लिया। फिर उन दोनों ने तिलक नगर के प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू से इस प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए बात की तो उसने जल्द ही एक तय रकम में इस प्रॉपर्टी को बिकवाने का वादा किया। इस दौरान प्रिंस के बहकावे में आकर उसने तय कर लिया कि अगर उन्हें माता पिता की संपत्ति हथियानी है तो उनकी हत्या करनी पड़ेगी। बस ये ख्याल आते ही उन्होंने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। संयोग से मौका भी जल्द ही मिल गया। अपने पिता की मौत हो जाने के कारण 10 फरवरी 2019 को जागीर कौर पंजाब के जालंधर स्थित अपने मायके चली गई थीं। पिता गुरमीत सिंह के घर में अकेले होते ही सोनिया ने प्रिंस से बात की और कहा कि पापा घर में अकेले हैं, मौका अच्छा है, तुम जल्दी दिल्ली आ जाओ। प्रिंस समझ गया कि अकेले यह काम उसके वश का नहीं है, लिहाजा उसने लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में रहने वाले 2 परिचितों रिंकू और दिवाकर से बात की। दोनों लूट, चोरी व डकैती करते थे। प्रिंस ने दोनों को 50,000 रुपए दिए और साथ देने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद प्रिंस 21 फरवरी को रिंकू और दिवाकर के साथ दिल्ली में सोनिया के घर पहुंच गया। उसके घर पहुंचने से पहले ही सोनिया ने रात को अपने पिता को दी गई चाय में नींद की गोलियां पिलाकर बेसुध कर दिया। फिर प्रिंस ने उन दोनों के साथ मिलकर गुरमीत की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने उनकी लाश घर में रखे एक लाल रंग के सूटकेस में भरी और गुरमीत सिंह की मोटरसाइकिल पर प्रिंस ऑफ रिंकू सूटकेस रखकर सैयद नांगलोई नाले में फेंक आए। सोनिया के लिए अच्छी बात यह थी कि पिता की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। इसी बीच जागीर कौर ने सोनिया को फोन करके बताया कि वह 2 मार्च को दिल्ली लौटेगी। ये सूचना सोनिया ने अपने प्रेमी प्रिंस को दे दी। जागीर कौर 2 मार्च की रात को दिल्ली लौट आई। जागीर कौर ने घर आते ही सोनिया से अपने पति गुरमीत सिंह के बारे में पूछा तो सोनिया ने जवाब दिया कि उनकी तबीयत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। जागीर कौर ने पूछा कि ऐसा उन्हें क्या हुआ जो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मम्मी, अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मैंने आपको फोन करके इसलिए खबर नहीं दी कि आप और परेशान हो जाएंगी, क्योंकि नाना जी की मौत पर आप पहले से दुखी थीं। सोनिया ने बताया। कल मैं अस्पताल चलूंगी, जागीर कौर बोली। ठीक है मम्मी, कल मैं आपको पापा के पास लेकर चलूंगी, सोनिया ने मां से कहा। इसके बाद सोने से पहले सोनिया ने उन्हें पीने के लिए चाय दी और उसमें उसी तरह नशे की गोलियां मिला दी जैसे पिता को बेसुध करने के लिए चाय में मिलाई थी। चाय पीते ही जागीर कौर पर मूर्छा छा गई और वह गहरी नींद सो गई। 2 मार्च को प्रिंस रिंकू के साथ लखनऊ से दिल्ली आ चुका था। सोनिया द्वारा फोन करने पर प्रिंस रिंकू को लेकर सोनिया के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर प्रिंस और रिंकू ने उसी तरह गला दबाकर जागीर कौर को भी मार दिया जैसे गुरमीत सिंह को मारा था। उनके शव को ये लोग उस दिन घर में ही रखे रहे। अगले दिन शाम को प्रिंस ऑफ रिंकू नांगलोई के बाजार से एक रैक्सीन का बड़ा ब्रीफकेस खरीद लाए और शाम को जागीर कौर का शव उसमें भरकर उसी बाइक पर रखा और सैयद नांगलोई नाले तक ले गए। उन्होंने उसी जगह पर जागीर कौर के शव से भरे सूटकेस को भी फेंक दिया जहां गुरमीत सिंह के शव को फेंका था। बाद में उन्होंने गुरमीत सिंह की मोटरसाइकिल पश्चिम बिहार के एक मॉल की पार्किंग में खड़ी कर दी। प्रिंस दीक्षित अगली सुबह रिंकू के साथ लखनऊ चला गया। 4 मार्च 2019 की सुबह गुरमीत की छोटी बेटी ने जब अपनी मां को फोन किया तो उनका फोन बंद मिला।
क्योंकि उसे पता था कि मां 2 मार्च की रात को दिल्ली वापस लौटी होंगी, इसलिए वह उनकी कुशलता का समाचार लेना चाहती थी। जब मां का फोन बंद मिला तो हरजिंदर कौर ने सोनिया को फोन करके मां से बात कराने को कहा। तब सोनिया ने बताया कि मां अभी दिल्ली नहीं पहुंची हैं। ये सुनकर हरजिंदर परेशान हो उठी। कई दिनों से उसके पिता का फोन भी बंद आ रहा था। हरजिंदर को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, लिहाजा उससे रुका नहीं गया और वह 4 मार्च की दोपहर को पिता के घर नीलौठी एक्सटेंशन पहुंच गई। वहां मां और पिता दोनों ही नहीं थे। पूछने पर सोनिया भी कोई सही जवाब नहीं दे सकी कि वे कहाँ हैं। जालंधर में ननिहाल फोन करने पर यह बात साफ हो चुकी थी कि मां तो 2 मार्च की सुबह ही वहां से दिल्ली के लिए चली गई थी। हरजिंदर समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसे यह भी पता था कि सोनिया मम्मी पापा पर पिछले कुछ महीनों से मकान को अपने नाम पर कराने का दबाव बना रही थी। लिहाजा उसने 4 मार्च को ही निहाल विहार थाने में अपने माता पिता की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। हालांकि हरजिंदर कौर ने गुमशुदगी दर्ज कराते समय निहाल विहार थाने की पुलिस से साफ कहा था कि उसके माता पिता की गुम होने के पीछे उसकी बहन सोनिया व उसके प्रेमी प्रिंस दीक्षित का हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस ने हरजिंदर की शिकायत पर गंभीरता से न तो जांच की और न ही कोई कार्रवाई की। इस दौरान जब माता पिता दोनों की हत्या हो गई तो सोनिया और प्रिंस तिलक नगर के प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू पर मकान को जल्द बिकवाने का दबाव बनाने लगे। वे दोनों हत्या के बाद प्रॉपर्टी बेचकर कहीं दूर भागने की फिराक में थे। जब पुलिस ने नांगलाई के नाले से पहले जागीर कौर फिर उनके पति गुरमीत सिंह के शव बरामद कर जांच पड़ताल शुरू की और सोनिया व प्रिंस फरार मिले तो उनके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाया गया। पुलिस ने इसी आधार पर बिट्टू को थाने लाकर पूछताछ की और पता किया कि वे दोनों उससे किस लिए बातचीत कर रहे थे। तभी पता चला कि दोनों उससे पिता के मकान को बेचने के लिए लगातार बात कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने सोनिया व प्रिंस को पकड़ने के लिए एक चाल चली। उसने सोनिया और प्रिंस को एक साथ एक ही जगह बुलवाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू से दोनों को फोन करवाया कि प्रॉपर्टी को खरीदने का एक ग्राहक मिल गया है जो उनसे मिलकर एक साथ सारी रकम देकर डील करने में रुचि रखता है। बस इसी के बाद सोनिया और प्रिंस ने आपस में फोन पर बात की। प्रिंस उस वक्त लखनऊ में था और सोनिया दिल्ली में ही कहीं छिपी थी। दोनों ने बिट्टू को खरीदार के साथ नांगलोई के दिलेर मेहंदी फार्म के पास मिलने का वक्त दे दिया। लखनऊ से दिल्ली आकर प्रिंस 10 मार्च की रात जैसे ही फार्म हाउस के पास पहुंचा तो वहां प्रॉपर्टी के खरीदार के रूप में पुलिस पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सोनिया के हाथ में माता पिता की प्रॉपर्टी तो नहीं आई, लेकिन वह जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंच गई और उसने अपना नाम एक ऐसी बेटी के रूप में दर्ज करवा लिया जिसने संपत्ति की खातिर अपने ही जन्मदाताओं को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी पुलिस की जांच और आरोपियों से हुई पूछताछ पर आधारित है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।